नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फायर इंडिया। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश गंदगी और दुर्व्यवस्थाओं का अंबार है रसूलाबाद घाट। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट जहां पर लोग दाह संस्कार के लिए जाते हैं, वहां के जमीनी हकीकत और ही कुछ है। जहां पर सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत तमाम साफ सफाई की चाक चौबंद की बात करती, वहीं पर रसूलाबाद घाट पर सारी पॉल खुल रही है। हम आपको बता दें, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साथ ही व्यवस्थाएं पूरी तरीके से प्रभावित है। दाह संस्कार के स्थान पर लगाए गए टीन सेट की स्थिति बद से बदतर है, सारे टूटे फूटे हुए हैं। जबकि यह प्रयागराज सरकार की मंशा के अनुरूप हाईटेक सिटी बनाने की बात कर रही है, वहीं पर जहां इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है शरीर छोड़ने के बाद, दाह संस्कार की आखिरी प्रक्रिया जहां पर व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए, वहीं पर तमाम दुर्व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन को चुनौती दे रहा है। जबकि है रसूलाबाद घाट के संस्थापक श्रीमती स्वर्गीय महाराजन बुआ जी के द्वारा इस घाट का जीर्णोद्धार किया गया था। आज वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पुत्र जगदीश महाराज के द्वारा सेवा समिति बनाकर लोगों की सेवा की जा रही है। न्यूज फायर इंडिया के प्रधान संपादक ने जब रसूलाबाद घाट की ग्राउंड रिपोर्ट बनानी शुरू किया तो संस्थापक के पुत्र जगदीश महाराज से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि यहाँ पर तमाम सरकार के बड़े नुमाइंदगी करने वाले रसूखदार पदों पर बैठे हुए लोग, प्रशासन के बड़े आला कमान अधिकारी प्राय आते हैं और हमारी बात उन तक पहुंचाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती, जो इस रसूलाबाद घाट के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपको बता दें, सरकार अपनी तमाम वादे और सुंदरीकरण के लिए बहुत ही बातें करती है, लेकिन वहीं पर इस मोक्ष द्वार की स्थिति बहुत ही विकराल है। तमाम दुर्व्यवस्थाओं से भरा हुआ यह रसूलाबाद घाट सरकार या प्रशासन की निगाह इस पर क्यों नहीं पड़ रही है, यह अपने में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दाह संस्कार करने आए तमाम परिजनों से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया। कहा कि जहां पर सरकार महात्मा जी की है और व्यवस्थाएं बेहतर से बेहतर हो जानी चाहिए थी, लेकिन वहीं पर सूबे के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, बड़े अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, उनके कानों में जो भी नहीं रेंगता। आइए देखते हैं न्यूज फायर इंडिया के प्रधान संपादक राम कुमार जायसवाल की खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। आपका न्यूज फायर इंडिया में स्वागत है। आज हम पहुंच करके आए हुए हैं, यहाँ पर मोक्ष द्वार है। ये प्रयागराज इलाहाबाद का ये रसूलाबाद घाट है, जहाँ पर तमाम ऐसे 100 जिनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, फिर वो अपने 100 को यहाँ पर 100 का संस्कार करने के लिए, अग्नि से करने के लिए यहाँ ले आते हैं। और उसके बाद यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर सरकार के बड़ी बड़ी विचारधाराएं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, ये मोक्ष द्वार पर तमाम व्यवस्थाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। सरकार का ध्यान क्यों नहीं आकर्षित हो रहा है, यह एक बड़ा विषय है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये रसूलाबाद घाट, जिसकी जन्मदाता रही हैं श्रीमती महाराजिन, जिनको लोग बुआ जी के नाम से जानते हैं। हालांकि इनकी एक सेवा समिति यहाँ ऑर्गेनाइज करती है सिस्टम को, व्यवस्थाओं को, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की जाती हैं इन्हीं के द्वारा। लेकिन सरकार की जो एक विचारधारा, एक निगाह होती है, जो इन व्यवस्थाओं पर डाइवर्ट होनी चाहिए थी, जहाँ पर आदमी का जीवन लीला समाप्त होने के बाद तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बेहतर होनी चाहिए थी, वहीं पर सरकार का यह व्यवहार वाकई में अपने आप में एक चैलेंज जैसा है कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके नीचे ये 100 को जलाया जाता है और उसके ऊपर का जो टीन शेड है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, आप देख रहे हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर बाद मिलाएंगे यहाँ के संस्थापक के जो पुत्र हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, ताकि आपके पास सच आ सके, आप सच देख सकिए। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, कूड़ा भी मैं दिखाता हूँ, किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सरकार हो या प्रशासन, जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी तय होती है, उन सारी जिम्मेदारियों पर कहीं न कहीं चूक हो रही है। आपको दिखा दूँ, जहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। आपको बता दूं, ये प्रयागराज महानगर है। यहीं पर ये प्रयागराज महानगर में रसूलाबाद घाट है, जहां पर तमाम बड़े बड़े क्षेत्रों से चल करके लोग, करीब 50, 60, 70 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने
शव का दाह संस्कार कराने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि गंगा जी का जलस्तर बढ़ा भी हुआ है, लेकिन ये देखिए गंदगी किस तरीके से यहाँ पर व्याप्त है और सफाई अभियान के नाम पर कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। आपको मैं बता दूं, जहां पर सरकार की निगाह पैनी होनी चाहिए कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो, वहीं पर व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की कमान संभाले हुए योगी आदित्यनाथ महात्मा जी की सरकार, जो एक बहुत बड़े जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में साबित तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रश्न लग रहा है कि आखिर इन व्यवस्थाओं पर उनकी निगाहें क्यों नहीं है, क्यों सरकार या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर पूरा नहीं कर पा रही है। हमारे बीच में मौजूद हैं यहाँ के संस्थापक बुआ जी, जो महाराजिन बुआ जी के नाम से जानी जाती थी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी तपस्या किया इसको बनाने के लिए, पूरा दिन रात परिश्रम किया। उन्हीं के ये बेटे हैं जगदीश जी, हमारे बीच में हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वाकई में यहाँ समस्याएं क्या आ रही हैं। हाँ जगदीश जी, ये बताइए, पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ फायर इंडिया में। ये मैं कहना चाह रहा था कि आखिर रसूलाबाद घाट की व्यवस्थाएं बेहतर क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों सरकार या प्रशासन, जबकि ये प्रयागराज महानगर हाईटेक शहर बनाने की एक बहुत बड़ी योजना सरकार की रही है, फिर ये बेहतर व्यवस्था की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। तमाम दुर्व्यवस्थाएं मुझे दिखाई पड़ रही हैं। अगर बारिश होने लगे तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से शव जल रहे हैं उसमें दिक्कत आएगी। क्या कहना चाहेंगे समस्याओं के बारे में, क्यों सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है या आपकी बात वहां तक पहुंच नहीं पा रही, बताइए। देखिए, असल में नगर आयुक्त जी एक दिन आए थे, हाँ, और आकर कहने लगे घाट बनना है। हाँ। घाट का पूरा उनको हमें दिखाया और अव्यवस्था भी दिखाई कि देखिए इतना जर्जर सब हो चुके हैं, अगर हो सके तो इनको थोड़ा सा मरम्मत करवा के कंप्लीट करवा दीजिए, जिससे आने वाले शवों को, अब यहाँ पे तो बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ। कोई फैजाबाद से आ रहा, कोई सुल्तानपुर से आ रहा, कोई प्रतापगढ़ से आ रहा, कोई जौनपुर से आ रहा, सतना से आ रहे, कटनी से आ रहे, कितनी दूर से लोग आते हैं जी। तो यहाँ के कार्यक्रम करते हो और यहाँ पे गंदगी के लिए कोई मतलब ये नहीं है कि कोई सरकारी हमारी व्यवस्था हो कि हम कह दें कि लो जाओ और उठा के कूड़ा, यहाँ अस्पताल तक कोई आने का आता ही नहीं। हाँ। अस्पताल तक कोई कूड़ा गाड़ी आती ही नहीं। हाँ। यहाँ से कुछ उठा के ले जाए, यहाँ कुछ नगर निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं तय कर पा रहा है। यही तय करना है कि यहाँ तक गाड़ी आती नहीं। जितना ये आप व्यवस्थित देख रहे हैं, ये सब हम अपनी समिति द्वारा हमने किया है। इस क्षेत्र का जो भी सभासद पार्षद होता होगा, क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अब आप जानते हैं ये पार्षद जी हैं, ठीक है, लेकिन अब उनको कौन सा पार्षद है यहाँ के? रंजन जी हैं, एक रंजन जी इधर के हैं पार्षद हैं। हाँ, किस वार्ड में आता है ये? वार्ड तो नहीं समझ पाते, वार्ड तो शायद 8 वार्ड हो शायद। हाँ? इस वार्ड का नाम क्या है, बता सकते हैं? 32 नंबर वार्ड है। तो इस वार्ड के 32 नंबर वार्ड के जो सभासद पार्षद महोदय हैं, क्या उन्हें ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ती है? और दिखाई क्या, वो आते हैं भी बेचारे चला जाता है, कुछ लड़का है वो समझ में तो क्या। स्वच्छता भारत अभियान को लेकर के सरकार बहुत सारे जांच पड़ताल भी करती है, तमाम अधिकारियों को विजिट भी कराती है, तो क्या फिर उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता है? अब समस्या तो हम लोगों की ये बनी रहती है कि हम लोग ये भी सोचते देश है, जैसे कोरोना का चला तो सैनिटाइज की मशीन हमें खुद अपनी समिति की ओर से बनानी पड़ी। हाँ। पूरी जगह छिड़काव हम खुद करा रहे हैं। अच्छा, कभी सैनिटाइज यहाँ कराने की व्यवस्था महापालिका के द्वारा नहीं हुआ? हम अपनी मशीन लाए, देखिए आप मशीन आपको दिखाई। अच्छा अच्छा, मशीन ला के पूरा भरवा के पूरा सैनिटाइज कराते हैं। हाँ हाँ, मतलब प्रशासन की तरफ से, महापालिका की तरफ से, प्रयागराज बोर्ड की तरफ से या सरकार की तरफ से, भाई कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती होगी जब स्वयं बड़े बड़े अधिकारी या मंत्री यहाँ भी आते होंगे, क्योंकि उनके भी रिलेटिव भाई, ठीक है, जीवन है, किसी का आना है, किसी का जाना है, तो लोग उनके साथ आते होंगे जरूर। जी बिल्कुल आते तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं तय कर पाते हैं? वो देखिए एक बार बता दिया, श्मशान घाट यहाँ पे जब तक आते हैं तब तक वो कहते रहते हैं, और जब चले जाते हैं तो फिर वो सब भूल भाल जाते हैं, सब उनका कहना ही नहीं रह जाता। हाँ। तो उनका कहना ही नहीं रह जाता केवल। हाँ। अब जब तक वो करते हैं नहीं तो फिर कहना ही नहीं रह जाता उनका। अब वो आते हैं, जब तक रहते हैं यहाँ पे, हाँ। तब तक तो देखते हैं, और जब वो चले गए तो फिर कौन देखने वाला, फिर तो वही तरह रहता है जैसे हम लोग कराते हैं। नहीं ये देखिए सफाई करा रहे, सफाई करा दिए, जैसे कह आप पीछे वाला स्टेप एकदम कह रहे कि हटवा दीजिए, क्या चबूतरा हमें चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की समिति करती है। समिति तो समिति को क्या कोई फंडिंग होती है सरकार या प्रशासन की तरफ से? कोई 1 रुपया नहीं, हम अपने पास से जो हमारे पास। कितने लोगों की टीम है यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग करीब 8 से 9 लोग हैं, 8-9 लोगों की टीम है, 10 लोग। प्रशासन का ध्यान आकर्षित नहीं होता। हाँ,
हम 8 लोग 10 लोगों की में बेचारे यहाँ तक हम लोग करते हैं कि अगर किसी के पास लकड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, तो सारी व्यवस्थाएं अपने ऊपर हम लोग लेते हैं। यहाँ से विधिवत उनका सब कार्यक्रम करवा के घर तक की व्यवस्था करवाते हैं और भेजते हैं घर तक अपने से। दाह संस्कार जीवन की आखिरी छोर है। आदमी का जब जीवन काल खत्म होता है तो उसे दाह संस्कार करने के लिए अपने नियरेस्ट घाट पर जाना पड़ता है। और जैसा कि हम आपको बता दें कि प्रयागराज एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है जहां पर समूचे पूरे विश्व के लोग, पर्यटन के लोग यहां पर आते हैं और यहां पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलान भी होता है। प्रयागराज की धरती है, वीरों की धरती है। लेकिन मैं वहीं पर कहना चाहता हूं, सीधे सीधे जगदीश जी से बात हो रही है जो कि महाराजिन बुआ जी के लड़के हैं। तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी भी करते हैं, लोगों को व्यवस्थाएं देते भी हैं। लेकिन सरकार के साथ एक बड़ी चुनौती है कि सरकार का ध्यान इन व्यवस्थाओं पर क्यों नहीं आकर्षित होता है। तमाम दुर्व्यवस्थाएं यहाँ पर फैली हुई हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी में कहीं न कहीं चूक कर रही है। जहां तमाम बड़े बड़े वादे सरकार की तरफ से, महात्मा योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी जी की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत तमाम व्यवस्थाओं को लॉन्च किया, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया, वहीं पर न तो महापालिका अपनी जिम्मेदारी तय करती है या फिर चल कर के आने वाले तमाम ऐसे मंत्रालय के मंत्री, विधायक, सांसद, आखिर उनकी निगाह इस व्यवस्था पर क्यों नहीं पड़ती है। एक बड़ा सवालिया निशान जगदीश जी ने लगाया है। आपके तरफ से एक बड़ा सवाल निशान सरकार के ऊपर कि आखिर इन व्यवस्थाओं पर ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हो रहा है। हमारे साथ बात कर रहे हैं जगदीश जी, जो कि यहाँ पर 24 घंटे बने हुए हैं अपने समिति के तमाम ऐसे सहयोगियों के साथ जो एक बड़ी जिम्मेदारी तय करते हैं, साफ सफाई एवं तमाम व्यवस्थाएं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से होना चाहिए था, उन व्यवस्थाओं में बहुत बड़ी चूक है। आप जैसा कि देख रहे हैं, हमारे साथी दिखाएंगे जरा सा, ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तमाम ऐसी दुर्व्यवस्थाएं फैली हैं, टीन से टूटा पड़ा हुआ है। कई बार समाचारों को दिखाने के बावजूद भी सरकार आखिर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय कर पा रही। सरकार या प्रशासन, महापालिका का हेडक्वार्टर यहीं पर है, तमाम ऐसे लोग चुन कर के आए हैं जिनकी जवाबदेही तय होती है, लेकिन उन सभी लोगों ने अपनी संवेदना को पूरी तरीके से मार लिया है। सारे के सारे संवेदनहीन हो गए, कोई जिम्मेदारी कोई तय करने वाला नहीं है। एक ऐसी बड़ी व्यवस्था जहां पर दाह संस्कार की प्रक्रिया की जाती है, जिसे बेहतर से बेहतर सरकार की फंडिंग के द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो सारी व्यवस्थाओं पर चुनौती देती हुई यहाँ रसूलाबाद घाट की ये तमाम दुर्व्यवस्था, जिसे आज न्यूज फायर इंडिया आप तक दिखाने के लिए, हमारे कैमरे में कैद करके इनकी व्यवस्थाओं को दिखाने के लिए यहाँ तत्पर है। हम एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको एक कड़ा सच दिखा रहे हैं, रसूलाबाद घाट का एक बड़ा सच। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ये चाहेंगे, सरकार हमारी बड़ी अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं। योगी जी हमारे बहुत अच्छे जी, और सरकार का ध्यान आकर्षित क्यों नहीं हो पा रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ। जो निचले स्तर से चुन करके लोग गए हैं, आखिर उनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है। यही तय करना मैं चाहता हूँ कम से कम देखिए ये समाचार सरकार आपका देखेगी, सरकार देखेगी, जनता जनार्दन देखेगी। हो सकता है इस घाट के साथ कुछ न्याय हो, कुछ इसकी व्यवस्थाएं बेहतर हो। तो इसी नाते आज हम इसको कवर कर रहे हैं, इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे जगदीश जी, और हमारे चैनल की तरफ से आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, बोलिए आप। गुलाब जी आप बताइए। जी, रसूलाबाद की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे गंदगी इतनी रहती है, गोबर फेंकर आता है, यहाँ पे इतनी गंदगी रहते हैं, लोगों को मुंह मूंदना पड़ता है। कोरोना की ज्यादा बीमारी इससे हो रहा है, लोगों मुंह मूंदते हैं यहाँ पर। आपको मैं एक बात और बता दूं, शायद मेरे दिमाग से मिस कर रहा था, जहां कोरोना का महाकाल है, लगातार 25 मार्च से लॉकडाउन पूरे संपूर्ण देश में चल रहा है और सरकार तमाम स्वच्छता को लेकर के सैनिटाइज करा रही है, व्यवस्थाएं करा रही है। वहीं पर सैनिटाइज की भी व्यवस्था पालिका की तरफ से नहीं कराएगी। महापालिका आपने स्वयं अपने संसाधन से यहाँ सैनिटाइज कराया, जबकि कोरोना को लेकर के सोशल डिस्टेंस की तमाम ऐसी बातें जो सब पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। आपके हमारे बीच में ये बहुत सारे लोग हैं जो दाह संस्कार करने के लिए आए हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप? भैया बोली दिए हैं। अरे कुछ बोलिए आप बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ पर, बोलिए। सरकार तक तो बात जाएगी आपकी ना, आप बोल रहे हैं, ये बात सरकार तक जाएगी, बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार को इस समय कैबिनेट मंत्री कई लोग आए, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे। खोल कर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। खुल के बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल बोलिए, कैमरा शूट कर रहा है आपको, बोलिए। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके विक्रमादित्य मौर्य तक आए विधायक आए और
मोती सिंह प्रतापगढ़ के कैबिनेट मंत्री आए, सारी व्यवस्थाएं उनको बता दी गई, आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, नगर आयुक्त, जिला अधिकारी स्वयं आए और आयुक्त महोदय भी यहाँ आके सर्वे करके अक्सर ये बड़े अधिकारी तो आते ही होंगे, आते रहते हैं, मगर कान में उनके जू नहीं रेंग रहे हैं। जू नहीं रेंगता। देखिए, ये जनता के द्वारा एक बड़ा आरोप सरकार और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, जहां पर सरकार संवेदनशीलता के आधार पर तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना चाहिए, वहीं तमाम व्यवस्थाएं फेल नजर आती है। धन्यवाद। हमारे विशेष सहयोगी के साथ मैं राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। हमारे साथ बात कर रहे थे जगदीश जी।